हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसमें हमें ड्राइव करना है पोटेंशियल V की वैल्यू को ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ड्राइव। देखो सबसे पहले तो हमें Q चार्ज को मान लेते हैं कि वो O पॉइंट पे है। ठीक है, लेट कि यहाँ पर ये O पॉइंट है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q है। ठीक है, और जो Q नोट चार्ज है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, मान लो वो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। कौन सा चार्ज, Q नोट। क्लियर है इतनी बात या नहीं? यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है। देखो कि लेट अ चार्ज Q इज़ एट O, Q चार्ज कहाँ पर है, O पर है। एंड लेट टेस्ट चार्ज Q नोट इज़ लाइंग एट इन्फिनिटी, टेस्ट चार्ज Q नोट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। क्लियर। अब हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो मान लो यहाँ इस P पॉइंट पे निकालना है, ये वाला P पॉइंट है। ठीक है, ये P पॉइंट है। क्लियर। और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं R, OP को कितना मान लेते हैं हम, R डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, Q चार्ज को कहाँ पर माना, O पॉइंट पर। Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी पे माना, और हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कहाँ करना है, P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, इसको इधर लाना पड़ेगा, वर्क डन वगैरह देखना पड़ेगा। क्लियर है कहानी इतनी? ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी से यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी से एक पॉइंट n पर आ गया। कहाँ आ गया, n पर आ गया। कौन सा चार्ज, Q नॉट चार्ज, ये हम मानते हैं। क्लियर, यहाँ लिखा भी हुआ है इनिशियली वाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज Q नॉट टूवर्ड प्लस Q, जब हम इसको लेकर आ रहे हैं इनिशियली इधर। ठीक है, Q प्लस Q के पास, लेट इट रीचेज अप टू पॉइंट n, और ये रीच किया कहाँ तक, अप टू पॉइंट n। और इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया, देखो इसको हमने मान लिया O से N x डिस्टेंस मान लिया। क्लियर है इतनी बात? बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, डायग्राम समझ में आया या नहीं, बताओ? कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझो, जैसे हमने कहा यहाँ पर ये जब जो टेस्ट चार्ज है N से जब इधर जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर मतलब ये dx डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, और जब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, ये प्लस है ये भी प्लस चार्ज है, तो ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, इस साइड की लग रही है। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इधर, क्योंकि हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं, और फोर्स इस साइड लग रही है। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स इधर लग रही है। क्लियर हो रही है बात या नहीं, बताओ? ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट dx हुई है ये हम मान लेते हैं ये m पॉइंट पे हुई है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ? इतनी समझ में आ रही है कहानी? तो फिर आगे चलें। ठीक है, अब देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्क डन हो रहा है। देखो वर्क डन कहाँ कर रहे हैं हम, इस साइड, क्योंकि हम इधर जाना चाहते हैं, और ये वाला ऑब्वियसली बात है इसको इधर फोर्स लगाएगा, तो वर्क डन इसी चीज़ का तो हो रहा है क्योंकि हम इधर आना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो ज़बरदस्ती आना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं? ठीक है, अब वर्क डन का मुझे जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एज वी नो वर्क डन इज़, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये अगर हमने कहा है कि dx वाली डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होगा, और स्मॉल जब भी आते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, dw लिख देते हैं। dw होता है बड़ा वर्क डन, dw भी होता है छोटा वर्क डन। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स ऑब्वियस सी बात है, देखो फोर्स तो उतनी लग रही होगी इस पॉइंट पर जितना ये इसको लगा रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है, dx। ठीक है, और ये किस में होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में होते हैं। ये बात पता है या नहीं? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट के लिए बताओ जरा, जब इसको ओपन करेंगे तो कैसे करते हैं, है कुछ याद? इसको ओपन करते हैं हम f dx और साथ में आ जाता है कोस थीटा। अब मुझे कोई बताएगा थीटा क्या है यहाँ पर और किस किस के बीच में है। देखो थीटा किस किस के बीच में है, dx और f, तो dx इधर जा रहा है और f इधर जा रहा है, समझ रहे हो? dx इधर f इधर, अगर मैं यहाँ बनाऊँ dx इधर है और f इधर है, तो बताओ ज़रा कितना एंगल बन रहा है इनमें, ये वाला 180 डिग्री। थीटा कितना है, 180, एक चीज़ इधर जा रही है एक चीज़ इधर जा रही है, तो थीटा कितना है, 180 डिग्री है। आ रहा है समझ में कुछ? तो थीटा कितना है, 180, तो अगर थीटा 180 होगा तो देखो f dx cos 180, और cos 180 बताओ वैल्यू क्या होती है, cos 180 होता है -1, क्या होता है, -1, तो -1 ये आ जाएगा यहाँ -f dx, क्योंकि cos 180 -1 था तो 1 मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू होगी, और माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो dw की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस में f dx। और देखो माइनस क्यों आया है वर्क डन यहाँ पर, देखो माइनस क्यों आया, देखो वर्क डन हम कर रहे हैं इस साइड, है ना, और फोर्स लग रही है इस साइड। ऑब्वियसली बात है, वर्क डन तो इस साइड हो रहा है और फोर्स उस साइड लग रही है, तो इसलिए ये माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? ठीक है, इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसमें फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं हम, देखो
फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। कूलम्स लॉ से याद है फोर्स कैसे निकालते थे बताओ? F का फॉर्मूला क्या होता था? F इजिकल टू में होता था Q नॉट, दो चार्ज होते थे, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। तो यहाँ डिस्टेंस ध्यान में रखना, Q और Q नॉट के बीच में कितना डिस्टेंस है? X। ये देखो X डिस्टेंस है, जब हमने N पे माना था इसको, तो हम यहाँ X का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत बताओ? इसको मान लो सेकेंड। अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करो तो DW की कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिखते हैं पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो देखो DW कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? DW की वैल्यू देखो, ये माइनस तो है ही है, F की वैल्यू ये आ गई, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है dx, तो ये dx आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब हमें स्मॉल वर्क डन तो नहीं चाहिए, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए और इन्फिनिटी से इस R पॉइंट तक वाला चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको बताओ कैसे करते हैं? इंटीग्रेटिंग। क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब भी DW को W में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो किस तरीके से आएगा? देखो DW की इंटीग्रेशन 0 से W लिमिट, और ये आ जाएगा माइनस Q नॉट, इनकी तो नहीं इंटीग्रेशन होगी, कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला डिस्टेंस है आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इस तरीके से 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे था ना ये एक्स स्क्वायर की वजह से। इसकी लिमिट बताओ अब क्या होगी? देखो डिस्टेंस की लिमिट कितनी होगी? देखो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है? इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आना था? R की दूरी पे, ठीक है ना। इस पॉइंट देखो ये इन्फिनिटी है और ये पॉइंट कितना? R दूरी, मतलब मुझे इन्फिनिटी वाले डिस्टेंस से कितनी दूरी पे लेके आना है इसको? R दूरी पे, समझ रहे हो? तो जो लिमिट हो जाएगी इस डिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी टू R। समझ रहे हो? समझ में आ रही है कहानी? तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा? इन्फिनिटी टू R। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर, ठीक है। अब मेन बात आती है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यही चीज़ मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। जो नीचे वाली लाइन थी वो क्या थी? देखो DW की इंटीग्रेशन 0 से W थी, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये थी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको इन्फिनिटी टू R क्यों ली? क्योंकि एक्चुअली में डिस्टेंस ये है इन्फिनिटी से R वाला, वो तो हमने लेट किया था x, ठीक है, इसलिए हमने x की लिमिट रख दी कितनी? इन्फिनिटी से R। एक्चुअल में डिस्टेंस ये है। क्लियर है बात या नहीं है? ठीक है, देखो DW की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? W हो जाएगी, ठीक है, D कट जाता है इंटीग्रेशन से, और ये जो लिमिट है ये इस तरीके से चलेगी। ठीक, इधर देखते हैं, देखो इसमें जो इंटीग्रेशन है, पहले इसकी इंटीग्रेशन सीखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं, इधर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करते कहते हैं। देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ठीक, यही होगा। अब देखो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो किस तरीके से करनी है? देखो एक्स की पावर -2, ठीक है, ऐड कर देते हैं, एक 1 ऐड कर दिया, और यही सेम चीज़ नीचे लिख देनी है -2 + 1, तो कितना बना ये? देखो -2 + 1 -1, एक्स की पावर -1, और -2 + 1 भी क्या हो गया? -1। तो इस ये -1 तो हम ऐसे आगे लिख सकते हैं इसके एक्स के, ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर -1, बस -1 का ये माइनस यहाँ लग गया, ठीक है। और जो ये x की पावर -1 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स की पावर 1, और ये वाला माइनस यहाँ है ही है, तो यानी कि ये -1 नीचे आ गया, पावर प्लस में चली गई, तो आंसर क्या आया? माइनस का 1 बाई एक्स। ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जिनको नहीं आती है इंटीग्रेशन उनके लिए था, ठीक, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, बस कुछ नहीं होता, ठीक है, एक ऐड करना होता है इसमें, वही सेम जो पावर बनती है वही नीचे लिखनी होती है, और इस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी हमारे पास? माइनस के 1 बाई एक्स। तो बहुत ईजी हो गया, देखो ये माइनस का Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो इंटीग्रेशन आई है वो आई है माइनस के 1 बाई एक्स, और ये जो लिमिट्स हैं ये यहाँ आ जाएंगी इन्फिनिटी टू R। क्लियर या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं हो रही है? ठीक है, इंटीग्रेशन में देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वाली चीज़ नहीं इंटीग्रेट हो सकती थी, वैसे भी कांस्टेंट थी, और जो जिसका फंक्शन होता है जैसे यहाँ dx था, है ना, तो dx वाले का ही इंटीग्रेशन हो सकता था, और dx में इधर क्या था हमारे पास? x वाली टर्म, तो x का ही फंक्शन था ये, इस वजह से x की ही हम यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे जब इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स होंगे आपके मैथ्स वगैरह में, ठीक है, तब वहाँ ज़्यादा और डिटेल में होगा, ठीक है, लेकिन बेसिक सी बात यही थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो जो मेडिकल वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो ये चीज़ समझो, तो उसी तरीके से आप ये करोगे, ठीक है, क्लियर। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब तो कुछ नहीं है, हम लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, W में W पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, ठीक है, ये आ गया। इधर देखो, इधर हम सबसे पहले ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से पहले ये माइनस बाहर लेते हैं, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा सिर्फ Q नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर आ गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर। क्योंकि देखो जैसे मान लो ये -1 है, ये भी -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, +1, वो वाली बात है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये 1/x है, ठीक है, तो 1/x बचा है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 1/x, और ये इन्फिनिटी और ये r, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिखेंगे 1/, ये लिमिट आएगी r -1/, और ये लोअर लिमिट इन्फिनिटी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1/∞ हो गया 0, ठीक है। और W - 0 क्या आ गया, W आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास, कितना आया ये क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r यहाँ आ गया, और ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। 1/∞ क्या होता है, 0, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी इज़ 0, क्लियर। तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू नॉट अपॉन में 4 पे एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन हमें वर्क डन नहीं चाहिए था, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पता क्या होता है, वी नो, वी की वैल्यू बताओ, सबसे पहले अभी वीडियो में कराई हमने, क्या थी वो, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज जो लेकर आते हैं, ठीक है। तो बस ये वाला वर्क यहाँ पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा डब्ल्यू, इसमें पुट करो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये क्यू नॉट साथ में नीचे, ठीक है। तो क्यू नॉट से देखो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और जो v की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो अगर आपको पिछली वीडियो याद है, मैंने उसमें आपको जब ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है, 2 फॉर्मूले थे, एक ये था और एक ये था, मैंने कहा था ये ड्राइव करेंगे अभी, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले में मैंने आपको वहाँ बोला था ये वाला क्यू चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज नहीं होता, और इस वाले फॉर्मूले में ये चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है। तो अब ये समझ में आ गई होगी आपको कहानी जो मैंने बताई आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अच्छे से समझ के करो इसको, ठीक है, बहुत इजी है। मेन होता है देखो जब भी आप ये डेरिवेशंस करोगे ना, तो ये डायग्राम जो है ये ध्यान से समझने के होते हैं, ये जिसको बनाने आ गए माइंड में, एक तरह से कह लो कि छप गए अच्छे से, तो बस फिर आप डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।